जय जिनेन्द्र वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्रसंग चल रहा है जीव और कर्म आपस में बंधे हैं या नहीं बंधे हैं और नयों की क्या दृष्टि है। पहली ज्ञानशाला में भी गाथा नंबर 148 में विषय थोड़ा आया था, उस विषय को अब और आगे बढ़ा रहे। आइए गाथा नंबर 149। सभी श्रोताओं से एक निवेदन और करूँगा, हम लोग एक गाथा को एक बार शामिल बोलते हैं, फिर दोबारा तिबारा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं आप लोग भी हमारे साथ बोल लें। ये गाथाएं प्राकृत भाषा की हैं, हिंदी तो है नहीं तो झट बोलने में आ जाए। प्राकृत है, बोलना थोड़ा सा कठिन होता है, तो हम इसलिए बोलते हैं 3 बार ताकि आप भी हमारे साथ दोहरा लें, ताकि पक्का हो जाए। कम्मम बद्धम बद्धम कम्मम बद्धम बद्धम जीवे एवं तु जानलय पक्खम जीवे एवं तु जानलय पक्खम लय पक्खातिक्कन्तो लय पक्खातिक्कन्तो लय पक्खातिक्कन्तो लय पक्खातिक्कन्तो भर्णदिजोषो समय सारो भर्णदिजोषो समय सारो। बोलिए कम्मम बद्धम बद्धम जीवे एवं तु जानलय पक्खम लय पक्खातिक्कन्तो भर्णदिजोषो समय सारो। कम्मम बद्धम बद्धम जीवे एवं तु जानलय पक्खम लय पक्खातिक्कन्तो भर्णदिजोषो समय सारो। कम्मम कर्म, बद्धम अबद्धम, बद्ध हैं और अबद्ध हैं, संधि विच्छेद कर लीजिए। बद्धम अबद्धम। और एक बात ध्यान से सुने, इसको आप ऐसे मत पढ़िएगा कम्मम बद्धम बद्धम, नहीं ऐसे नहीं, बद्ध मबद्धम। देखिए अगर बद्धम पे बिंदी होती तो बद्धम होता, यहाँ है कम्मम बद्ध मबद्धम, ऐसे ही उच्चारण करना है। तो कर्म बद्धम बंधा है, अबद्धम नहीं बंधा है, अबद्ध है। जीवे जीव में, एवं ऐसा तो, जान माने जानो, नए पक्खम एक नए का पक्ष, एक नए का कथन, अर्थात एक नए से जीव बंधा है, एक नए से जीव नहीं बंधा है। ये एक नए और एक नए, दो नयों का अलग अलग कथन है। लय पक्खातिक्कन्तो, लय पक्ष अतिक्रांतो, जो नए पक्ष से रहित है। भर्णदि ऐसा जो कहा गया है, सो समय सारो, वह तो समय सारूप शुद्ध आत्मा है। मेरी शुद्ध आत्मा क्या व्यवहारने से कहीं वैसी है? नहीं,
क्या निश्चय से कही वैसी है? नहीं। तो कैसी है? इन दोनों से हटके जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप ध्यान में आता है, आत्मा तो वैसी है। ये नए क्या करते हैं? ये नए उसके द्रव्य और पर्याय पक्ष को बताते हैं और वस्तु का वर्णन अलग होता है। ये यहाँ पे कह रहे हैं, कम्मम बद्धम कर्म बंधा है, कम्मम अबद्धम कर्म नहीं बंधा है। किसमें? जीव में। यह तो एक नए का पक्ष है। आपने कहा बंधा है व्यवहार ने, नहीं बंधा है निश्चय ने, तो वास्तव में कैसा है? तो कह रहे हैं नए पक्ष से रहित नए पक्षातिकंतो जो भरनदी जो कहा गया है सो समय सारो, वह समय सारूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा कैसी है? व्यवहार ने भी नहीं, निश्चय ने भी नहीं, इन दोनों नयों का वर्णन हटा दो। जो शुद्ध नय से जानता है, परम शुद्ध नय से जानता है, वह आत्मा का सच्चा स्वरूप है। वो बंधे और बिना बंधे की चर्चा ही नहीं करता। बंधे और बिना बंधे की चर्चा तो व्यवहार और निश्चय ने करते हैं। इसलिए कर्म बंधा है एक नय की बात, कर्म नहीं बंधा है दूसरे नय की बात। और शुद्ध आत्मा कैसी है? इन दोनों नयों के वर्णन से अलग। न बंधे की बात करता है, न बिना बंधे की बात करता है। वो क्या कहता है? वो कहता है आत्मा तो ज्ञायक भाव मात्र है, बस। बंधा है या नहीं बंधा है, नहीं, मैं वो बात नहीं करता। मैं तो उसको देख रहा हूँ जो आत्मा है वो कैसा है? ज्ञायक भाव, जानने देखने वाला है। वो इन सब पक्षों से दूर होता है। अब जरा अर्थ पे ध्यान दीजिए। जीव में कर्मबद्ध हैं, लगे हुए हैं यह भी, और जीव में कर्म चिपके हुए नहीं है ऐसा भी एक नए का पक्ष है। किंतु समय सारूप जो आत्मा है वह इन दोनों पक्षों से दूरवर्ती भिन्न है। वो तो ये बताता है आत्मा है कैसा। बंधा और नहीं बंधा ये बहिरंग द्रव्य की बात है। मैंने कपड़ा पहन रखा या नहीं पहन रखा ये अलग बात है, मैं कैसा हूँ ये अलग बात है। इसी तरह आत्मा बंधा है अलग बात, नहीं बंधा है अलग बात, है कैसा है तो ऐसा। इस तरह पंडित जी, कौन सा जीव कर्म से बंधा हुआ है? भैया इन प्रश्नों का उत्तर तो अपनी बुद्धि से लगा लिया करो। जो कर्म से बंधा है वो संसारी है, जो कर्म से रहित है वो मुक्त है। आपने प्रश्न किया कौन सा आत्मा कर्म से बंधा है? संसारी जीव है, कर्म से बंधा हुआ है। चाहे वे केवली अनंत परमेष्टि हों, चाहे 14वें गुणस्थान में योग केवली हो जाएं, अभी संसारी अवस्था है। इस कारण वह आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है। पंडित जी, इस गाथा में समय सार शब्द का क्या अर्थ है? समय सार का मतलब होता है शुद्ध आत्मा का वास्तविक स्वरूप। समय माने आत्मा और सार माने उसकी परम शुद्ध अवस्था। तो समय सार माने परम शुद्ध आत्मा का स्वरूप। ये ग्रंथ का नाम समय सार क्यों पड़ा? कि इसमें परम शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया गया है, इसलिए इसका नाम श्री समय सार जी है। पंडित जी, क्या आत्मा निश्चय में रूप नहीं है? निश्चय ने एक विकल्प है, व्यवहार ने एक विकल्प है। आप कह रहे हैं क्या आत्मा निश्चय रूप नहीं है? मैं पूछता हूँ क्या आत्मा व्यवहार ने रूप नहीं है? आप इनकार किसी को नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों की धारणा है व्यवहार ने झूठा है, नहीं, बिल्कुल गलत, 100% गलत। व्यवहार ने भी सत्य है, निश्चय ने भी सत्य है। दोनों कितने परसेंट? 100% सही है दोनों। एक पर्याय को बताने वाला सही, एक द्रव्य को बताने वाला सही, दोनों ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि निश्चय ने की दृष्टि तो सही है और व्यवहार ने की दृष्टि गलत है। इसीलिए
आचार्य जयसेन महाराज ने लिखा, व्यवहारो भूदत्तो, भूदत्तो उस गाथा के अर्थ में लिखा है व्यवहार ने भी भूतार्थ है अभूतार्थ है, व्यवहारने की दृष्टि से। निश्चय ने भी भूतार्थ है अभूतार्थ है। निश्चय ने को अभूतार्थ क्यों कह दिया? व्यवहारने की दृष्टि से। निश्चय की दृष्टि से निश्चय ने भूतार्थ है। ये क्या है? ये तो विकल्प है। इसलिए नए सब सच्चे हैं, पर आत्मा शुद्ध कैसा है? नए विकल्प हैं, विकल्पों से रहित ऐसी शुद्ध आत्मा है। इसलिए जो निश्चय का कथन है ना, वो भी आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है। नहीं तो यहाँ आचार्य क्यों लिखते? इन दोनों नयों से जो ऊपर उठते हैं, सो समय सारो, वह आत्मा का शुद्ध वास्तविक स्वरूप है। निश्चय नय का कथन परम सत्य क्यों नहीं है? जरा इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह समझने वाला है। जो श्रुति ज्ञानी हैं, चाहे श्रुत केवली हों, वो वस्तु का कथन निश्चय और व्यवहारने से करते हैं। लेकिन जो केवल ज्ञानी भगवान हैं, वो निश्चयने से करेंगे या व्यवहारने से करेंगे? नहीं, वो इनमें किसी ने से नहीं करेंगे। क्यों? ये नहीं तो श्रुति ज्ञान के विकल्प हैं। तो वो क्या बताएंगे? जैसी जो वस्तु है उसको वैसा बताएंगे। इन्होंने लिखा ना, भरणद जो सो समय सारो, तो जो कहा जाएगा वह समय सार है। कैसा? जैसा केवली ने देखा है। केवली निश्चय से और व्यवहारने से नहीं देखते, वो तो केवल ज्ञान से देखते हैं। निश्चय और व्यवहारने से देखने का काम तो हम जैसे श्रुति ज्ञानियों का है, महामुनि राजों का है, शुद्ध केवलियों का है, क्योंकि उनके पास वही ज्ञान है। बाकी केवल ज्ञानी न व्यवहारने से देखते हैं न निश्चयने से देखते हैं, वो तो वस्तु को साक्षात देखते हैं। गाथा 149 का पद्यानुवाद। हे पक्षपात यह तो नय नीति सारी, है निर्विकार यह आत्म या विकारी। वे वस्तु से समय सार बने लसे हैं, जी साधु पर उठे नय पक्ष से है। आचार्य श्री ने पद्यानुवाद में कितना सुंदर लिखा है। जो साधु नए पक्ष से ऊपर उठ गए हैं, व्यवहार निश्चय दोनों से अलग हो गए हैं, वे ही वास्तव में समय सार रूप बने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। आइए अब अगली गाथा 150 देखते हैं। दोण विणयाण भड़ियम, दोण विणयाण भड़ियम, जान दिणवरिम तु समय परिबद्धो, जान दिणवरिम तु समय परिबद्धो। णदुणय पखम गिण्णदि, णदुणय पखम गिण्णदि। किंचि विणय पख परिहीणो, किंचि विणय पख परिहीणो। बोलिए। दोण विणयाण भड़ियम, जान दिणवरिम तु समय परिबद्धो। णदुणय पखम गिण्णदि, किंचि विणय पख परिहीणो। दोण विणयाण भड़ियम, जान दिणवरिम तु समय परिबद्धो। णदुणय पखम गिण्णदि, किंचि विणय पख परिहीणो। एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करें। आइए। दोणवी दोनों ही, नयान नयों के, भड़ियम कथन को, दोनों ही नयों के कथन को। जानदी जानता है, णवरिम केवल मात्र। कौन? समय परिबद्धो,
आत्मा का अनुभव करने वाला जीव शुद्धोपयोगी महामुनि महाराज। फिर देखें, बहुत सुंदर। दोलमिणयान भणियम, दोनों ही नयों के कथन को आत्मा का अनुभव करता हुआ समय परिबद्धो णवरिम केवल मात्र जानता है। नदु नहीं गिरनदी ग्रहण करता है नय पक्षम, किसी भी नए के पक्ष को। ये आत्मा कर्मों से बंधी है, ये आत्मा कर्मों से नहीं बंधी है। अगर इसमें आएगा तो शुद्धोपयोग नहीं रह पाएगा, शुभोपयोग में आ जाएगा। किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता है। क्यों नहीं करता? किंचि भी किंचिन मात्र भी नए पक्ष परहीणो, समस्त नए पक्षों के विकल्प से परहीण रहित तो हो गया है। अब तो वो आत्मा को कैसे देखता है? जैसे केवली भगवान देखते हैं। किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता है, किंचि भी किंचिन मात्र भी, क्योंकि नए पक्ष परहीणो, समस्त नए पक्षों के विकल्प से वह रहित तो हो गया है। जब तक विकल्प रहेंगे व्यवहार निश्चय का बराबर चिंतन रहेगा, और जब उनसे हट गया है तब बिल्कुल अलग जो हो गया, जो उस समय जानता है वह समय सार है। अर्थ देखिए, श्रुति ज्ञानी आत्मा दोनों ही नयों के कथन को केवल मात्र जानता है। वह सहज परमानंद एक स्वभाव आत्मा का अनुभव करता हुआ और समस्त नए पक्ष के विकल्पों से रहित हुआ किसी भी नए पक्ष को किंचन मात्र भी ग्रहण नहीं करता। कब? जब वह शुद्धोपयोग में है तब, आत्मा के अनुभव में लगा है तब, निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त है तब। क्यों? ये तो विकल्प हैं। मैं निश्चय से ऐसा हूँ, विकल्प। व्यवहार से ऐसा हूँ, ये भी विकल्प। आत्मा का जहाँ अनुभव होता है वहाँ निर्विकल्प अवस्था होती है। पंडित जी, क्या केवली भगवान नयों की अपेक्षा वर्णन नहीं करते? ये तो श्रुति ज्ञान के विकल्प हैं। केवली भगवान जब उनकी आत्मा में जो वस्तु झलकती है, न उसमें व्यवहार ने झलकता है, न निश्चय ने झलकता है, और वो बताते हैं तो जो झलकता है उसको बताते हैं। वो चीज़ क्या होती है? वस्तु का वास्तविक स्वरूप होता है। इसलिए केवली भगवान तो इन नयों का आश्रय नहीं लेते, ये श्रुति ज्ञान के विकल्प हैं। केवली भगवान तो इन सब से हटके वस्तु के वास्तविक कथन का आश्रय लेते हैं। पंडित जी, क्या गणधर देव भी नयों से दूर रहते हैं? गणधर देव श्रुति ज्ञानी हैं, द्वादशांग के रचयिता हैं, पर केवल ज्ञानी तो नहीं। इसलिए वो भी नए की अपेक्षा वस्तु का कथन करते हैं, नए की अपेक्षा ही वस्तु को जानते हैं। लेकिन जब भी वे शुद्धोपयोग में जाते हैं तब नयों का आश्रय नहीं लेते। पंडित जी, क्या शुद्धोपयोगी मुनिराज और केवली एक साथ देखते और जानते हैं? देखना जानना एक सा कैसे बनेगा? गणधर देव या शुद्धोपयोगी मुनि महाराज? शुद्धोपयोगी मुनि महाराज तो केवल ज्ञानी तो है नहीं, वो छायोपशमिक ज्ञानी है, और केवली केवल छाई ज्ञानी है। दोनों का देखना एक सा नहीं कहा जा सकता। लेकिन शुद्ध ने के आश्रय से जो शुद्धोपयोगी मुनिराज जानते हैं वो भी उस आत्मा को वैसा जानते तो हैं, लेकिन फिर भी दोनों के ज्ञान में परोक्ष और प्रत्यक्ष का महान अंतर है। पंडित जी, क्या केवल ज्ञानी शुद्धोपयोगी नहीं होते? केवल ज्ञान शुद्धोपयोग का फल है। शुद्धोपयोग के बारे में अच्छी तरह समझ लें। पहली बात, शुद्धोपयोग कभी चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान में कभी नहीं होता। सातवें गुणस्थान में होता है, वो भी किनके होता है? जो शुद्धोपयोगी होते हैं उनके होता है। छठे गुणस्थान तक शुद्धोपयोग होता ही नहीं। अगर कोई भ्रांति हो तो ठीक कर लें,
आगम में कहीं भी नहीं लिखा, एक जगह भी नहीं लिखा। तो शुद्धोपयोग का प्रारंभ हुआ सप्तम गुणस्थान से। सप्तम गुणस्थान में शुभोपयोग शुद्धोपयोग दोनों होते हैं। प्रवृत्ति में है शुभोपयोग, निवृत्ति में है तो कदाचित शुद्धोपयोग। अब 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग, 13वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल। तो यहाँ शुद्धोपयोग नहीं होता, नहीं, शुद्धोपयोग ध्यानावस्था है। केवली भगवान के ध्यानावस्था नहीं होती, ध्यान उनके उपचार से कहा गया है। इसलिए शुद्धोपयोग का फल 13वें गुणस्थान में, इसलिए केवली भगवान के शुद्धोपयोग नहीं होता। गाथा 150 का पद्यानुवाद देखें। सर्वज्ञ जो समय सारमयी बने हैं, साक्षी बने सहज दो नय के तने हैं, त्यों साधु भी न बनता नय पक्षपाती, हो आत्मलीन तजता पर रीति जाति। तीसरी पंक्ति में लिखा है साधु नय पक्षपाती नहीं बनता। तो क्या गृहस्थ को नयों का पक्षपात करना चाहिए? साधु के लिए मनाही है। हम तो, मुझे निश्चय अच्छा लगता है, मैं निश्चय की बात करता हूँ, नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। मैं व्यवहारने की बात करता हूँ, नहीं, वो भी गलत। क्यों? वस्तु दोनों रूप है, इसलिए एक नए का पक्षपाती बनना मिथ्यात्व है, आगम का अपलाप है। मुझे निश्चय पसंद है, नहीं, इसकी कोई बात नहीं, सर्वज्ञ के वचन नहीं है, लेकिन आगम तो बोल रहा है। गणधर देव लिख रहे हैं व्यवहारने से ऐसा, निश्चय से ऐसा, नए दोनों सत्य हैं। एक नए का पक्षपात अगर हम करेंगे तो हमारी गिनती एकांतियों में हो जाएगी। आइए, जय जिनेंद्र।